हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? इन टर्म ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड की मोशन के टर्म में एक्सीलरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है? तो हमारे पास मोशन दो टाइप के पढ़े थे हमने। पहले यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। दूसरे बोले तो उसे हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही बोलते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जैसे कि कभी हमारी स्पीड होती है वो कम होती है, कभी हमारी स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे हम एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी स्पीड गाड़ी की सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम नहीं होती है, कभी ज़्यादा होती है हमारी स्पीड, कभी कम हो जाती है। उसी तरह वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो वेलोसिटी में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन आता है उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है वो कांस्टेंट होती है, या फिर इंक्रीज डिक्रीज होगी तो इंटरवल ऑफ टाइम की इक्वल ही होगी। अब जो वेलोसिटी है उसके अंदर वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड आई, डायरेक्शन आई। जो हमारा एक्सीलरेटेड मोशन होता है उसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड कभी कभी कई केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब फॉर एग्जांपल के लेते हैं सर्कुलर मोशन लेते हैं हम। इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर चेंज होती रही है। जैसे कि ये है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? डायरेक्शन जो वेलोसिटी की है वो चेंज हो रही है, तो इसे हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस जो वो होता है उसे हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, लेकिन उसको जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है फॉर इंटरवल ऑफ टाइम के कुछ इंस्टेंट टाइम के अंदर। जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है वेलोसिटी की, उसे हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। अब आता है हमारे पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? Acceleration of an object in a motion is defined as the rate of change in velocity of the object. वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें अज्यूम करना है जो v है उसको हम फाइनल वेलोसिटी अज्यूम करते हैं। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रेट होता है वहाँ पे डिवाइड करते हैं हम टाइम को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम, रेट जहाँ पे आता है वो टाइम से डिवाइडेड होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी ये थी, इनिशियल वेलोसिटी हमने ये ले लिया। तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या था? ए को हमने अज्यूम किया था कि एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, तो हमारे पास एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये हमारे पास एक्सीलरेशन आती है। अब एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब नेगेटिव किस केस में होगी, पॉजिटिव किस केस में होगी, ये हमें देखना है। नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस केस में होगी ये हमें देखना है। अगर फाइनल वेलोसिटी है जो हमारी, उसकी वैल्यू अगर इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो हमारी जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव आती है। जैसे कि एक्सीलरेशन है वो मूव करती है इन ए डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है हमारे पास।
जैसे हमारे पास v की वैल्यू वो ग्रेटर देन है u से, तो एक्सीलरेशन होता है वो पॉजिटिव आएगा हमारे पास। जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव आएगा v ग्रेटर देन u। और नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव इस केस में आएगा जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू अगर हमारे इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है। तो इसमें पुट करके देख लो, इसकी वैल्यू अगर हमारे ज़्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से v से, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तब हमारे पास इस केस में हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आता है? नेगेटिव की फॉर्म में आता है। जब हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है ना, तो जो हमारे पास मोशन होता है उसे रिटार्डेड मोशन भी बोल सकते हैं। उसे हम क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेड मोशन। ये हमारे पास हमारी एक्सीलरेशन आती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के रेट में अगर चेंज होता रहता है उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। एक्सीलरेशन और एक्सीलरेटेड मोशन यही होता है। अब एक्सीलरेशन के में हमारा फॉर्मूला आता है एक्सीलरेशन में कि UM में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अलोंग इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास 3 रिलेशन होती है। पहली रिलेशन होती है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरी हमारे पास होती है पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड तीसरी होती है वेलोसिटी पोजीशन टाइम रिलेशन। अब जो ये रिलेशन है ना, ये हमारे एग्जाम में इंटीग्रेशन मेथड से सोल्व करना आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन मेथड से आज हम नहीं देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये रिलेशन होता क्या चीज़ है। तो हमारे पास पहली रिलेशन आती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन के अंदर हमें क्या अज्यूम करना है? एक्सीलरेशन चाहिए, तो ए को हमने एक्सीलरेशन अज्यूम कर लिया। ए को हमने क्या किया? एक्सीलरेशन अज्यूम कर लिया। v जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी अज्यूम किया हमने, वेलोसिटी किया। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आई। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो हमने s को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अज्यूम करी है। यहाँ पे क्या कर लिया? डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जहाँ पे आएगा तो डिवाइडेड बाई t आएगा, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यार t को क्या मान लिया हमने? टाइम मान लिया। अब हमारे पास आती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन एक्सीलरेशन होती है। तो एक्सीलरेशन को मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई t। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन की वो आएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AT इजक्वल टू v माइनस में u। AT इजक्वल टू v माइनस में u। अब v की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी u प्लस में AT। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आती है मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन इन ए मोशन में हमारी पहली इक्वेशन हमें मिलती है ये वाली। हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वो होती है हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होता है अब देखेंगे हम। पोजीशन जहाँ पे आती है वहाँ पे हमने क्या माना था? s को हमने डिस्प्लेसमेंट माना था। s को हमने क्या माना था? डिस्प्लेसमेंट माना था। तो यहाँ s इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? एवरेज स्पीड इनटू में टाइम। एवरेज स्पीड इनटू में टाइम। एवरेज स्पीड जो हमारे पास थी यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू को हमने ऐड कर अपॉन में डिवाइडेड बाई 2 इंटू में t। ये हमारे पास थी s इजक्वल टू v प्लस में u अपॉन में 2 इंटू में t।
ये हमारे पास एवरेज स्पीड थी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो v की वैल्यू है वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या आई थी, u प्लस में at आई थी। क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन इन मोशन से हमारे पास v की वैल्यू निकल के आई थी u प्लस में at। तो v की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे u प्लस में at प्लस में u इनटू में t, इनटू में t कर दिया यहाँ पे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आया s इजक्वल टू ए क्यू, यहाँ पे था ए क्यू यहाँ पे था, तो ये क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2u प्लस में at इंटू में t अपॉन में 2। अब 2 से 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे t मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसे थी तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी ut प्लस में at की स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन इन मोशन की आएगी, सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन इन मोशन में आई हमारे पास। दोबारा से देखते हैं, एस हमारे पास थी एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड हमारे पास थी v प्लस में u अपॉन में 2 इंटू में टाइम। v की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी थी, फर्स्ट पोजीशन हमारे पास, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2u हुआ, 2u से 2 कट गया, u से हमें t को मल्टीप्लाई किया तो 2ut आया, इंटू में at की स्क्वायर आया, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन भी यही ऐसी होती है, इक्वल टू हमारे पास आई एवरेज स्पीड इंटू में टाइम, एवरेज स्पीड हमारे पास थी v प्लस में u डिवाइडेड बाई 2, ये थी हमारे पास एवरेज स्पीड इंटू में टाइम। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, तो यहाँ पे हम t को रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारे पास ये थी v इजक्वल टू u प्लस में at, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से आई थी। तो यहाँ पे t की वैल्यू हम निकालेंगे, तो t की वैल्यू आएगी t इजक्वल टू v माइनस में u अपॉन में a। t की वैल्यू रिप्लेस किया तो t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, s इजक्वल टू v प्लस में u अपॉन में 2 इंटू में t आ गया। t की वैल्यू रखेंगे तो v प्लस में u अपॉन में 2 इंटू में v माइनस में u अपॉन में a, ये s हो गया हमारे पास। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर से, तो a प्लस b मैथमेटिकली सोल्व होगा ये, और a माइनस में b आएगा हमारे पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की स्क्वायर माइनस में u की स्क्वायर, b की स्क्वायर सॉरी माइनस में u की स्क्वायर 2a और s। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आएगी 2as इजक्वल टू v की स्क्वायर माइनस में u की स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई मोशन की। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई।